नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि केंद्र का कोरोना संकट में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान, अब ऑनलाइन क्लेम कर ले सकते हैं इस योजना का फायदा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचा सकता है बीसीजी का टीका, रिसर्च में सामने आई ये बात, आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना हाई अलर्ट पर, 50 आतंकवादी भयानक हमले को तैयार, भारत की फोर्स तैनात, जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर कर सकते हैं आतिशबाजी, लेकिन केवल 2 घंटे के लिए, जानिए सरकार का नया नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधाएं, जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी, आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ 100 रुपए लगाकर बने लखपति, जानिए कैसे करें शुरुआत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी टैंक के लिए भारत बेताब, चीन खरीद रहा है चॉपर ड्रोन, क्या है तैयारी, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पटाखों पर बैन के बाद दुकानों पे लटके ताले, खाली बैठे नजर आए दुकानदार। जी हाँ, पटाखों पर बैन का दिल्ली में आज पहला दिन था। जामा मस्जिद से लेकर सदर बाजार तक पटाखों की होलसेल और रिटेल दुकानों पे ताले लटके हुए थे। दुकान में काम करने वाला स्टाफ और दुकानदार दोनों ही खाली बैठे नजर आए। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जामा मस्जिद इलाके में सिर्फ वो ही दुकानें खुली हैं जो पटाखे की नहीं हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद काम की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ पटाखों पर पाबंदी लग गई है। दिल्ली में सभी तरह के पटाखों की खरीद फरोख्त और जलाए जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये पटाखा दुकानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी टैंक के लिए भारत बेताब, चीन खरीद रहा है चॉपर ड्रोन, क्या है तैयारी। जी हाँ, लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं तैयारी में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने VT-4 हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं, जो भारत की निगाह रूस निर्मित हल्के टैंक स्पूत SD पर लगी हुई है। दूसरी तरफ चीनी सेना प्राइवेट कंपनियों से चॉपर ड्रोन और अन्य हथियारों की खरीदारी भी कर रही है। इस पूरी कवायद से साफ संकेत हैं कि निकट भविष्य में दोनों ही देश युद्ध की स्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत ने बॉर्डर पर तैनाती के लिए स्वदेशी लाइट टैंक की योजना बना ली है और DRDO इसे हरी झंडी भी दे चुका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए भारत रूसी टैंक के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये हल्का टैंक दुश्मन के भारी शस्त्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसमें 125 mm की बंदूक लगी है। इसकी फायर पावर T-72, T-90 के साथ ही नवीनतम T-14 की तरह ही है। ये जल थल वाले टैंकों को मार गिराने में माहिर है। सोवियत काल का ये टैंक नवीनतम तकनीक से अपडेट है और अभी भी रूस की सेना की कुछ यूनिटों में सेवा दे रहा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधाएं, जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया है, जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि PSD अभी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। NCRTC इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेलवे प्रणाली का निर्माण कर रही है। ये देश में इस तरह की पहली परियोजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचा सकता है BCG का टीका, रिसर्च में सामने आई ये बात। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई भी कारगर दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक इसका कोई टीका बाजार में आ जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर है कि भारत में हुए एक शोध में ये सामने आया है कि टीबी से बचाने वाला BCG का टीका लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है। BCG का टीका कोरोना से बचाव में भी कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि शोध में शामिल कुछ लोगों को BCG का टीका लगाया गया है और कुछ को नहीं। बिना टीका लगाए गए लोगों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिनको टीका लगा है उनमें अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना हाई अलर्ट पर, 50 आतंकवादी भयानक हमले को तैयार, भारत की फोर्स तैनात। जी हां, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए
माचिल सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बने लॉन्च पैड पर लगभग 50 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी लश्कर और हिजबुल ग्रुप से हैं, जो केल, तेजियान और सरदारी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कश्मीर में तेजी से दाखिल कराने की कोशिश में है। कश्मीर में माचिल सेक्टर के रास्ते आतंकियों के एक बड़े ग्रुप ने कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना और बीएसएफ ने जवानों ने इन आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस बीच जारी मुठभेड़ में भारतीय सेना के भी 4 जवान शहीद हो गए हैं। अगर दोस्तों आप भी सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का कोरोना संकट में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान, अब ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं इस योजना का फायदा। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेरोजगारी की मार झेलने वाले लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त 2020 में बड़ी घोषणा की थी। केंद्र ने कहा था कि योजना के तहत दावा करने के 15 दिन में निपटान कर दिया जाएगा। घोषणा के मुताबिक 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान दोगुना कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में समझे तो रोजगार गंवाने वालों को 3 महीने के औसत वेतन का 50% लाभ देने की घोषणा की गई थी, जो पहले 25% थी। केंद्र ने रविवार को योजना के तहत क्लेम करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत भी खत्म कर दी है। श्रम मंत्रालय ने घोषणा के 2 महीने के भीतर आई प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने पर पाया कि क्लेम के लिए हलफनामे की अनिवार्यता से लाभार्थियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहा है चीन, आखिर उसका मकसद क्या है? जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन सभी देशों से लगातार दुश्मनी मोल ले रहा है। चीन के वुहान शहर में फैली कोविड-19 की महामारी ने लगभग पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। सभी देश महामारी से जूझ रहे हैं और इसकी चेतावनी देने में देरी करने और अपने यहाँ से जाने वाली उड़ानों को बंद करने के लिए चीन को कोस रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन ने पहले अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब किए, उसके बाद ताइवान को खुद से अलग कर दिया और भारत के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। LAC बॉर्डर पर चीन ने भारत के साथ जो वबाल किया है उसे पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भर में हो रही निंदा और चिंता के इस माहौल को शांत करने के लिए कोई शांति और सुलह का कदम उठाने के बजाय चीन एक के बाद एक नए कांड कर रहा है। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चीन को ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत से झगड़ा मोल लेने की क्यों सूझ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से चीन जल रहा है और उसे डर है कि भारत कहीं उससे आगे न निकल जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप से भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि जल्द भारतीय व्हाट्सएप से कर सकेंगे लेन देन। जी हां, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि देश में अब व्हाट्सएप के माध्यम से रकम भेजने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मल्टी बैंक मॉडल UPI पर लाइव होने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहमति मिलने के बाद कहा कि ये 140 से ज्यादा बैंकों द्वारा समर्थित होगा। जुकरबर्ग ने कहा कि अब आप अपने दोस्तों और परिजनों को व्हाट्सएप के माध्यम से पैसा उतनी ही आसानी के साथ भेज सकते हैं जैसा संदेश भेजते हैं। इसका न तो कोई शुल्क देना होगा और न ही इसमें कोई कठिनाई आएगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा और निजी भी रहेगा। इसे 140 से ज्यादा बैंकों का समर्थन भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने इसे भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करके बनाया है ताकि किसी के लिए भी अलग अलग ऐप पर तुरंत भुगतान को स्वीकार करना आसान हो सके। इससे कंपनियों को भी लोगों को शानदार सेवाएं देने का मौका मिलेगा। जुकरबर्ग ने कहा कि भारत ऐसा कुछ भी करने वाला पहला देश है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली पर कर सकते हैं आतिशबाजी, लेकिन केवल 2 घंटे के लिए। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री और उन्हें चलाने के लिए 2 घंटे की छूट दी है। इस 2 घंटे के भीतर ही आतिशबाजी विक्रेता पटाखे बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटाखों के लिए छूट की घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री और उन्हें जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पटाखा कारोबारी की मांग पर आतिशबाजी की बिक्री और उन्हें जलाने के लिए 2 घंटे की छूट देने का फैसला किया गया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में आतिशबाजी की बिक्री और उन्हें जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली सरकार ने तो आतिशबाजी की बिक्री और जलाने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ 100 रुपए लगाकर बने लखपति, जानिए कैसे करेंगे शुरुआत। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस हमेशा से पैसे बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आप हर महीने सिर्फ 100 रुपए बचाकर भी बड़ा फंड बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट यानी कि RD स्कीम में आप सिर्फ 100 रुपए जमा करके मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ओर से इस स्कीम पर ग्राहकों को अच्छा ब्याज मिलता है। इसके साथ ही इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, मतलब आपके रिटर्न में किसी भी तरह की रिस्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस रैंकिंग डिपॉजिट छोटी छोटी बचत के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके जरिए निवेश करके आप अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में RD खाता कम से कम 5 साल के लिए खोला जाता है, जबकि बैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आदि के लिए RD खाता खोलने की सुविधा देते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान को तगड़ा झटका, सऊदी ने तोड़ दी दोस्ती, कहा तुरंत सभी कर्ज लौटाओ। जी हाँ,
आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब एक नए संकट में फंस गया है। पाकिस्तान की हरकतों से नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना $2 बिलियन का कर्ज वापस करने के लिए कहा है। सऊदी अरब के इस कदम के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत खराब हो गई है। इमरान खान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन से भीख मांगने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से उधार लेकर सऊदी को $2 बिलियन का कर्ज लौटा सकता है। वर्तमान में पाकिस्तान के कर्ज चुकाने वाले खजाने में सिर्फ $1 बिलियन की राशि ही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास चीन से भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज जरूरी ना बने तो यहाँ पर करें शिकायत। जी हाँ, कोरोना संकट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की है। इसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देने का ऐलान किया गया था। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए केसीसी स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर केसीसी फॉर्म दिया गया है। इसमें साफ निर्देश है कि बैंक सिर्फ 3 दस्तावेज लें और उसके आधार पर ही लोन दें। केसीसी बनाने के लिए आधार कार्ड, पैन और फोटो ली जाएगी। साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें ये बताना होगा कि किसी दूसरे बैंक से कर्ज तो नहीं लिया है। मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइए। वेबसाइट में फॉर्मेट टैब की दाईं तरफ डाउनलोड किसान क्रेडिट का फॉर्म का विकल्प दिया है। यहाँ से फॉर्म को प्रिंट करें और भरकर नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। सरकार ने कार्ड की वैलिडिटी 5 साल रखी है। अगर बैंक आपका फॉर्म जमा न करे तो इसकी शिकायत के लिए भी पोर्टल बना है। उमंग ऐप पर किसी भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।